दीपावली पर गोपाल दास नीरज जी की जो कविता है वो इतनी शानदार है और मुझे बहुत अंदर तक प्रभावित करती है। हर साल दीपावली पर मैं इस कविता को जरूर एक बार पढ़ता हूँ। उन्होंने लिखा है कि सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों न आए नखत सब नयन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेंगे तभी यह अंधेरे घिरे अब, स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज दीपावली है और मैं कामना करता हूं कि आप लोगों के लिए कई सारे शानदार अवसर उपलब्ध हों और सबसे बड़ी बात, एक शानदार करियर आप लोगों का बने। बस यही कामना करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज़ सेशन। सबसे पहले तो यहाँ पर जो खबर है वो ये है कि लिपिक भर्ती में इंटरव्यू पर सवाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समूह ग की जो भर्तियाँ होती थी पहले और अभी भी जो होती हैं, तो पहले क्या होता था कि उसमें इंटरव्यू का प्रावधान था, लेकिन अब इंटरव्यू समूह ग की भर्तियों पर नहीं होता है। यूपी ट्रिपल एस सी समूह ग की जितनी भी भर्तियां करवाता है उसमें कहीं पर भी आपको जो है इंटरव्यू का प्रावधान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो क्लर्क भर्ती आई हुई है दोस्तों, इस क्लर्क भर्ती में जो कि खासतौर से एडेड इंटर कॉलेज या हाई स्कूल में की जा रही है या एडेड कॉलेज में की जा रही है, उसमें इंटरव्यू भी है। और बस इसी इंटरव्यू पर अब एक नया विवाद शुरू हो गया, जो कि होना भी चाहिए था। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अच्छा कई सारी विसंगतियां भी देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी विसंगति क्या है कि जहां पर पद रिक्त हैं, मैं किसी खास ज़िले का, किसी खास विद्यालय का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरी जानकारी में बात भी आई है कि जहाँ पर मतलब जिस कॉलेज में पद रिक्त हैं और जहाँ पर विज्ञापन आउट होना चाहिए था, वहाँ पर भी विज्ञापन अखबारों में नहीं दिया गया। और अभी भी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको हर विद्यालय का नोटिफिकेशन देखने को मिलता, वहाँ पर भी अभी कुछ भी उपलब्ध नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरी प्रक्रिया में यहाँ पर इंटरव्यू को भी रखा गया है, तो इस पर विवाद होना तो तय हो गया था उसी दिन जिस दिन इंटरव्यू को क्लर्क भर्ती में जगह मिली थी, शामिल किया गया था। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें इंटरव्यू भी शामिल किया गया है। बस यही बात अब इस भर्ती को जो है परेशान करेगी, जबकि प्रदेश सरकार की ओर से समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था जो है वो समाप्त की जा चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, इस भर्ती के लिए शासन स्तर से यह दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे कि नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंध तंत्र की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट और जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले राज्य स्तरीय 2 समाचार पत्रों में विद्यालयवार और आरक्षणवार पदों का विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। भर्ती का विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अब तक उपलब्ध नहीं है और ये आप जाकर चेक कर सकते हैं। भर्ती में 20 अंकों के इंटरव्यू के बारे में भी बात कही गई है, जिस पर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब समूह ग की भर्ती में इंटरव्यू की प्रक्रिया खत्म है तो इसमें इंटरव्यू क्यों, और ये वाकई एक बड़ा सवाल है और बस यही बात इस भर्ती को अटकाने के लिए पर्याप्त भी है। अभ्यर्थियों का आरोप कि प्रबंध तंत्र इंटरव्यू की आड़ में मनमानी करेगा, पूरी संभावना बनती है इस बात की। साथ ही शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर विज्ञापन उपलब्ध न होने के कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों को मालूम ही नहीं चल पा रहा कि किस विद्यालय ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया। एग्जैक्टली मैं बताऊं आपको तो आप विद्यालय में जाकर भी पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई सारे विद्यालयों ने अभी तक अपनी भर्तियों को डिक्लेयर ही नहीं किया है, जबकि उनके यहाँ पद खाली हैं। और दूसरी खबर है, सीजीएल के कुल 7108 पदों पर भर्ती होगी और इसका परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। कुल 45 विभागों में भर्ती होनी है। इसमें इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के सर्वाधिक कुल मिला के 1258 पद हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीजीएल परीक्षा 2020 के तहत केंद्र सरकार के 45 विभागों में 7108 पदों पर भर्ती की जाएगी। अगर 7108 पद हैं तो आप इसको वाकई शानदार पद कह सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो कुल पद हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के जो स्थिति बन रही है उसमें यह है कि अनारक्षित वर्ग के लिए कुल कितने पद हैं, तो
2994 पद हैं। ओबीसी के लिए 1871 पद हैं। एससी के लिए कुल पदों की संख्या की ठीक ठाक है, मतलब 1047 पद हैं एससी के लिए। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए 524 पद हैं। ये पद मतलब एसटी के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस को भी आवंटन किया गया है पदों का। ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 742 पद हैं। तो इस प्रकार से पदों का जो यहाँ पर बंटवारा है वो किया गया है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में यहाँ पर सर्वाधिक पद हैं। तो टैक्स असिस्टेंट के कुल मिला के 1090 पदों और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के 217 पद हैं। तो टोटल मिला के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पद इसी में आ रहे हैं। तो जो लोग सीजीएल के एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। तो बाकी की जानकारी आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता है कि मेरे चैनल पर सीजीएल के लोग कम हैं, इसलिए मैं इस न्यूज़ को गंभीरता से कवर नहीं कर रहा हूँ। एनीवे, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सीजीएल के बारे में भी आपको सारी बातें समय समय पर बताता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं। और सीजीएल 2020 में 7108 पदों पर होगी भर्ती। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग अखबारों ने यहाँ पर आपको बता दिया है कि किस पद पर मतलब कितनी भर्ती होनी है। तो पदों की संख्या के बारे में कई सारे अखबारों ने अपनी अपनी खबरें जो हैं वो प्रकाशित की हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो या फिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या फिर वीडियो की पुनः परीक्षा हो, अब 2022 में इन परीक्षाओं की होने की उम्मीद बहुत कम नज़र आती है। बिकॉज ऑफ नवंबर आ ही गया, अब दिसंबर है और नवंबर दिसंबर में बहुत कम संभावना बन रही है कि इतनी सारी परीक्षाओं का आयोग आयोजन कर पाएगा। तो इन परीक्षाओं के लिए अब 2023 ही सबसे मुफीद बैठ रहा है। फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करें तो इसमें 1000 पद भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये भर्ती बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसलिए यहाँ पर एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करने के बारे में जो अभ्यर्थी थे वो मांग कर रहे थे कि एग्ज़ाम डेट को शीघ्र ही डिक्लेयर किया जाए। लेकिन अभी तक जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो कुल 981 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई थी। आवेदन लिए जा चुके हैं, एग्ज़ाम डेट अभी आ नहीं पाई है। तो निश्चित रूप से अब ये परीक्षा 2023 में ही हो पाएगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, कोई भी परीक्षा फ्रेंड्स उसको आप हल्के में मत लीजिए, जान लड़ा दीजिए, क्योंकि काफ़ी टफ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। और देखो यहाँ पर मैं आपको आपके इस चैनल पर सबसे पहले तो ये कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड हो चुका है। इसके अलावा जो लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होने शुरू हो गए हैं। और भी कुछ परीक्षाएं हैं जैसे कि पीसीएस और आरओ के लिए भी मैं लगातार प्रैक्टिस सेट आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। और लगभग कोशिश ये रहेगी कि जो पूरा सिलेबस है वो कवर मैं करवा सकूं, क्योंकि अभी समय है, अभी से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करिए तो आप लोग भी बहुत ही शानदार तैयारी कर पाएंगे और हमारा भी यहाँ पर मन लगा रहेगा, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो शिक्षक का पढ़ाने का मन करता है, और जब कमरा खाली रहता है तो कौन पढ़ाता है। एनीवे, दिवाली के बाद स्नातक में शुरू होगा दाखिला। तो यहाँ पर मामला जो है वो CUET से जुड़ा हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन का है। अभी अंडर ग्रेजुएट में यानी कि स्नातक में प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाई है। रजिस्ट्रेशन लगभग ख़त्म हो चुके हैं और अब दीपावली के बाद एक नई वेबसाइट बनेगी जिस पर जो अभ्यर्थी हैं उनकी मेरिट जारी की जाएगी। देन आफ्टर उनसे फीस लिया जाएगा और उनको कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया दीपावली बाद, तो आज तो दीपावली ही है और दीपावली के बाद आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। और एक खबर यहाँ पर और भी है कि टीजीटी 2016 में बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी थे जो कि पास आउट हुए थे। पास आउट होने के बाद भी उन्होंने जो है मतलब उन्होंने ज्वाइन नहीं की, तो जो सीट खाली रह गई थी, मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि जो पद खाली रह गए हैं उस पर वेटिंग लिस्ट वालों को जो है नियुक्ति दे दी जाए। तो बहुत जल्दी अब जितने भी लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनके लिए भी रास्ता खुलने वाला है नियुक्ति का। यहाँ पर देखो कुछ डेट्स दी गई हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कि कितने पद कहाँ पर खाली हैं, कितने लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की है। तो इसकी जानकारी आपको वेबसाइट पर 15 नवंबर तक मिल जाएगी। उसके बाद जो एस्पिरेंट हैं वेटिंग लिस्ट वाले, उनसे कहा जाएगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन और नवीन अधिमानता भर दें। और इसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो आगे बढ़ेगी। रिक्तियों की संख्या के मुकाबले अभ्यर्थियों की नवीन अधिमानता 28 से 30 नवंबर तक प्राप्त की जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उनकी ईमेल आईडी का विवरण प्रदर्शित करते हुए अनुपूरक चैनल 1 चयन बोर्ड और शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर 15 दिसंबर तक प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद 31 दिसंबर तक संबंधित अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से सूचित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से संबंधित प्रबंध तंत्र को पत्र भेजा जाएगा। तो ये प्रक्रिया है और इसमें जितने भी अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में रहेंगे तो उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा।
संबंधित अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने की अपनी इच्छा की सूचना डाक या ईमेल के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रबंध तंत्र को भेजनी होगी। और ये जो पूरी प्रक्रिया होगी वो 31 जनवरी 2023 तक जो है पूरी करनी होगी। ये यहाँ पर डेडलाइन दे दी गई है। और फ्रेंड्स चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो आरपीएससी की ओर से भी एक विज्ञापन आया है 200 पदों पर, और इसमें जो उम्र सीमा है वो है 18 से 40 वर्ष। पद का नाम क्या है? तो पद का नाम है खाद्य सुरक्षा अधिकारी। और इसके जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है? फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और अन्य निर्धारित पात्रताएं। तो अगर इसमें आप लोग मतलब किसी के पास कोई ये पात्रता है तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। परीक्षा के बारे में आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 1 नवंबर 2022 है। 30 नवंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं 1 नवंबर से, चलेंगे 30 नवंबर तक। वेबसाइट यहाँ पर देख लीजिए rpsc.rajasthan.gov.in। आवेदन शुल्क कितना है? तो 350 रुपये आवेदन शुल्क है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। हैप्पी दिवाली।